दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, पंजाब सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। 1 जुलाई से हर घर को मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। ये आपको बता दें कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा कर दी है। लोगों को 1 जुलाई से हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने 1 जुलाई से घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि फिलहाल अखबार के पहले पन्ने पर ही पंजाब सरकार के विज्ञापन में इसकी जानकारी दे दी गई है। बता दें कि पंजाब में भगवंत मान सरकार को बने 1 महीना पूरा हो गया है। इस दौरान सरकार ने अखबार में विज्ञापन छापकर इसकी जानकारी दी है। विज्ञापन में बताया गया है कि 1 जुलाई से 300 यूनिट फ्री बिजली के अलावा राशन की घरों तक डिलीवरी की जाएगी। इसके अलावा 25,000 नई सरकारी नौकरियों का भी ऐलान किया गया है। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी, बोले बीजेपी और आरएसएस की नफरत की कीमत चुका रहा हर भारतीय। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर देश में नफरत फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नफरत की कीमत हर भारतीय को चुकानी पड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की सच्ची संस्कृति अलग अलग समुदायों के बीच में एकजुटता का संदेश देती है, लेकिन आरएसएस की नफरत की राजनीति की वजह से इसकी कीमत हर भारतीय को चुकानी पड़ रही है। और बड़ी खबर, लाउड स्पीकर विवाद को लेकर जमकर भड़के संजय राउत, बोले महाराष्ट्र के ओवैसी हैं राज ठाकरे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर चल रही राजनीति अब अपने चरम पर आ चुकी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने लाउड स्पीकर और अजान विवाद पर टिप्पणी करते हुए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को महाराष्ट्र का ओवैसी बताया है। दरअसल संजय राउत ने लाउड स्पीकर विवाद पर बात करते हुए पहले बीजेपी पर हमला बोला, फिर एमएनएस चीफ राज ठाकरे पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए राज ठाकरे महाराष्ट्र के ओवैसी हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि जो काम उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किया है, वही काम बीजेपी महाराष्ट्र में राज ठाकरे के जरिए करवाना चाहती है। आपको बता दें कि दरअसल महाराष्ट्र में इन दिनों मस्जिद में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर राजनीति ज्यादा गर्मा गई है। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने शिवसेना नेता संजय राउत को दे डाली कड़ी चेतावनी, कहा अपना लाउड स्पीकर करें बंद। आपको बता दें कि शिवसेना के अखबार सामना के ऑफिस के सामने मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे की तस्वीर वाला एक पोस्टर लगा दिया है। पोस्टर के जरिए मनसे की ओर से शिवसेना के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को कड़ी चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि कुछ साल पहले मनसे के कार्यकर्ताओं ने संजय राउत की कार को पलट दिया था। आपको बता दें कि अब उस पर लिखा है कि संजय राउत अपने मुंह का लाउड स्पीकर बंद कर लें। और बड़ी खबर, सांप्रदायिक हिंसा पर सोनिया गांधी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा हिंदू मुस्लिम मुद्दा नफरत और विभाजन का वायरस है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक अखबार के लेख में हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर लिखा कि यह मुद्दा नफरत और विभाजन का वायरस है। यह मुद्दा अविश्वास को गहरा करता है, बहस को दबाता है, एक राष्ट्र और लोगों के रूप में हमें नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में नफरत, कट्टरता, असहिष्णुता और असत्य छा रहा है। यदि हम इसे अभी नहीं रोकते हैं तो आने वाले समय में इतना नुकसान होगा कि हम उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। हम एक व्यक्ति के रूप में खड़े होकर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि फर्जी राष्ट्रवाद की बेदी पर शांति और बहुलवाद की बलि दी जाती है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा कि आइए हम सब मिलकर इस प्रचंड आग पर काबू पाएं। उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आप बात प्रधानमंत्री को स्पष्ट रूप से और सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा के खिलाफ आने से रोकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से निकले। हमारे देश में इन दिनों बार बार अपराधी खुलेआम घूमते हैं और उनके भड़काऊ भाषा के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं है। वास्तव में वे विभिन्न स्तरों पर किसी प्रकार के आधिकारिक संरक्षण का आनंद लेते हैं और यही कारण है कि वे अत्याचारी और मुकदमा चलाने वाले बयानों से दूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने साफ कहा है कि आइए इस हिंदू मुस्लिम को हम सब मिलकर रोकेंगे। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 108 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा का किया अनावरण, बोले हनुमान जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र हैं। आपको बता दें कि आज हनुमान जयंती है और पूरे देश में इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट की मूर्ति का अनावरण किया है। पीएम मोदी ने इस दौरान लोगों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पवन पुत्र की कृपा हर किसी पर बनी रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक ये प्रतिमा हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में 4 दिशाओं में स्थापित
स्थापित की जा रही 4 प्रतिमाओं में से दूसरी है। इसे मोरबी में बापू केशवानंद के आश्रम में स्थापित किया गया है। और बड़ी खबर, 1.43 करोड़ मजदूरों की बेटियों को योगी सरकार ने दी बड़ी सौगात, अब शादी में बढ़ेगा सरकारी शगुन। आपको बता दें कि भाजपा जल्द लोक कल्याण संकल्प पत्र में श्रमिकों से किया वादा निभाने की तैयारी में है। श्रमिकों की बेटियों की शादी में अब सरकार 1 लाख रुपए का शगुन देगी। सामूहिक विवाह में होने वाली शादियों में ये राशि इससे अधिक होगी। इस योजना का लाभ श्रम विभाग के तहत संचालित भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकृत 1.43 करोड़ श्रमिकों के परिवार को मिलेगा। श्रम विभाग ने इसे 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया है। आपको बता दें कि योगी सरकार के चुनावी वायदे के अनुरूप अब श्रमिकों की बेटी की शादी में दिए जाने वाले इस शगुन को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। ऐसे में एकल विवाह की राशि 55,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए हो जाएगी, जबकि सामूहिक विवाह में 1 लाख रुपए के अलावा 10,000 रुपए पोशाक के लिए और 7,000 रुपए अन्य व्यवस्थाओं के लिए हो सकते हैं। ऐसे में ये राशि 1,17,000 रुपए हो जाएगी। और ये बड़ी खबर, अब निर्णायक मोड़ पर चाचा भतीजे की जंग, पीएम मोदी से मिलने की तैयारी में शिवपाल यादव, पीएमओ से मांगा समय। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को स्थापित करने में मुलायम सिंह यादव के साथ में जूझने वाले शिवपाल यादव अब वैचारिक तौर पर भाजपा के करीब आ गए हैं। वे भाजपा में शामिल होने को तैयार हैं। भाजपा उन्हें कब शामिल कराती है और उन्हें किस भूमिका में रखेगी, इस पर जल्द निर्णय होगा। पर चाचा भतीजे यानी शिवपाल अखिलेश की 6 साल से चल रही जंग अब निर्णायक मोड़ पर आ गई है। इसमें समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि इस बीच रिपोर्ट के अनुसार शिवपाल यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने जा रहे हैं। शिवपाल यादव ने मुलाकात के लिए पीएमओ से समय मांगा है। दिल्ली में उनकी मुलाकात लालकृष्ण आडवाणी से भी होनी है। उनकी सियासत में बदलाव पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि उनके ट्वीट और बातों से साफ इशारा मिल रहा है कि उनका मूड भाजपा में जाने को लेकर साफ हो चुका है। माना जा रहा है कि भतीजे अखिलेश यादव की तरफ से उनको मनाने या रोकने की कोई भी कोशिश ना होना भी उन्हें खल्ला है। शिवपाल यादव के साथ में सपा के पुराने कार्यकर्ताओं का जुड़ाव रहा है। मुलायम सिंह यादव के गढ़ वाले इलाकों में शिवपाल यादव की अपनी पकड़ रही है। इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबादी नहीं बल्कि आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं में शिवपाल यादव की अच्छी पैठ है। आपको बता दें कि मुलायम परिवार के बड़े गद्दावर नेता को अपने साथ लाकर भाजपा अखिलेश यादव पर अब दबाव बढ़ा सकती है। और बड़ी खबर, शिवपाल यादव अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में होंगे शामिल, जेपी नड्डा की मौजूदगी में लेंगे सदस्यता। आपको बता दें कि शिवपाल यादव का अब बीजेपी में जाना तय माना जा रहा है। देर जरूर हो रही है लेकिन खबर पक्की है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की तलखी किसी से छिपी नहीं है, जिसका पूरा फायदा अब बीजेपी को मिलता दिख रहा है। शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल खबर मिली है कि दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा भी उपस्थित रहेंगे। और बड़ी खबर, अब टैक्सी में भी सफर करना हो गया महंगा, ट्रेवल एजेंसियों ने भी बढ़ा दिया किराया। आपको बता दें कि आम आदमी को हर दिन एक नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब लोगों को सफर करने से पहले भी कई बार सोचना पड़ेगा। ओला, उबर के बाद अब ट्रेवल एजेंसियों ने भी अपना किराया बढ़ा दिया है। ऐसे में अब लखनऊ आने वाले पर्यटक और यहां से आसपास के शहरों में टैक्सी से जाने के लिए पहले से अधिक किराया देना होगा। आम इंसान को महंगाई की मार पड़ रही है। लोगों का खाना पीना घूमना सब महंगा हो गया है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो वहीं सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में अब ट्रैवल एजेंसियों ने 2 से 5 रुपए प्रति किलोमीटर तक किराया बढ़ा दिया है। इस वजह से राजधानी लखनऊ में वाहनों की बुकिंग 5 से 700 रुपए महंगी हो गई है। और ये बड़ी खबर, शरद पवार ने भाजपा पर बोला जोरदार हमला, कहा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए केंद्र एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही बीजेपी। आपको बता दें कि एनसीपी नेता शरद पवार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। शरद पवार ने कहा कि देश को चलाने वाली सरकार केंद्र एजेंसियों का महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में जमकर इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि उन्हें वहां किसी भी कीमत पर सरकार बनानी है। इस दौरान एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर भी करारा हमला बोलते हुए शरद पवार ने कहा कि कुछ पार्टियां राज्य में तनाव का माहौल खड़ा करना चाहती हैं। शरद पवार दरअसल एमएनएस के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें राज ठाकरे ने कहा था कि 3 मई तक राज्य के सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके कार्यकर्ता
मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगाकर नमाज के टाइम पर हनुमान चालीसा और भजन चलाएंगे। एमएनएस को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में शरद पवार ने कहा कि ऐसी पार्टी के बारे में बात करने का कोई भी फायदा नहीं जिसे चुनाव में जनता ने ही नकार दिया है। शरद पवार ने यह भी कहा कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर महाविकास अघाड़ी एक बार फिर 2024 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ईडी के छापे को लेकर शरद पवार ने कहा कि 2 राज्यों में चुने हुए प्रतिनिधि बीजेपी को उन राज्यों में सरकार नहीं बनाने दे रहे, इसलिए ये लगातार छापे पड़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव का बड़ा ऐलान। कहा, जिन्होंने कहा था कि सन्यासी को मत भेजेंगे अब उन पर बजेंगे लठ। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के औरैया में उन्होंने कहा कि जिन्होंने कहा था कि सन्यासी को मत भेजने की तैयारी है अब उन लोगों पर लठ बजाने का काम होगा। उन्होंने कहा कि जब मैं बीजेपी में शामिल हुई थी तो उन्होंने बोला था कि सन्यासी को मत भेजने की तैयारी करनी है। मैं बता दूं कि प्रचंड बहुमत की जो बीजेपी सरकार बनी है, जिनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वे उन सभी लोगों पर अब लठ बजाने का काम करेंगे। अगली बड़ी खबर, लाउड स्पीकर विवाद में महाराष्ट्र में पीएफआई नेता के खिलाफ मामला दर्ज। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को दी थी खुली चुनौती। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मुब्रा इकाई के अध्यक्ष मतीन शेखानी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। यह मामला महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(3) और आईपीसी की धारा 188 के तहत अवैध जनसभा आयोजित करने के लिए किया गया है, जहां पर मतीन ने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बयान पर शेखानी ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने दावा किया था कि अगर उन्होंने एक भी लाउड स्पीकर को छुआ तो वो पीएफआई को सबसे आगे देखेंगे। शेखानी ने कहा था कि अगर आपने एक भी लाउड स्पीकर छुआ तो पीएफआई सबसे आगे दिखेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि यदि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।